अगर आप अपना जाति बनाना चाहते हैं तो क्रोम पे जाके आरटीपीएस लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग पे गए, फिर जाति प्रमाण पत्र पे क्लिक करेंगे तो अंचल स्तर बनाना है तो अंचल स्तर पर यहाँ पर क्लिक किए तो थोड़ा लोड होगा। उसके बाद ये इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, अगर पुरुष है तो पुरुष, स्त्री है तो स्त्री, इस तरह से सिलेक्ट कर लिया जाएगा। फिर यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, ठीक है, तो स्मॉल लिखेंगे कैपिटल लिखेंगे तो सोचना ही नहीं है, वो अपने आप ले लेगा। तो स्मॉल लिया है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ अपना फादर का नेम लिख देंगे। तो इंग्लिश लिखेंगे ना तो हिंदी अपने आप आ जाएगा, ठीक है। फिर अपना मदर नेम इंग्लिश लिखेंगे, इंटर दबाएंगे ना तो ये माता का नाम हिंदी में ना अपने आप ले लेगा, तो हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे देंगे, और मोबाइल नंबर देने से फ़ायदा क्या है ना कि ये बन जाएगा ना तो आपको मोबाइल नंबर पे है ना मैसेज से चला जाएगा। और जीमेल देने का फ़ायदा है कि ये बन जाएगा सर्टिफिकेट, ये जाति तो आपके जीमेल पे भेज दिया जाएगा, बस आपको क्लिक करके डाउनलोड करना है। उसके बाद देखिए राज्य पूछ रहा है, राज्य दे देंगे, जिला आपका जो जिला है वो दे दीजिएगा। मेरा पटना है तो पटना दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद अनुमंडल जो भी है आपका, आप अपना पता कर लीजिएगा, और मेरा पटना से है तो चूज कर लिए प्रखंड, ठीक है। तो सब अपना अनुसार चूज करना है, ठीक है। तो मेरा नगर निगम में आता है, आपका क्या आता है, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर निगम में आता है। फिर यहाँ पर अपना मोहल्ला देना है, तो ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरा मोहल्ला लिख लेना है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं तो इंग्लिश में लिख रहे हैं तो क्लिक कर रहे हैं ना, तो क्या इंटर दबाएंगे तो क्या आ जाएगा, हिंदी में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टा चाहिए, ठीक है, इंग्लिश लिखते हैं तो टी से ता आ जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक हिंदी वाला होता है, इंग्लिश लिखते हैं ना तो हिंदी आ जाता है, जैसे आर्य हम लिखेंगे तो रा और मा आ जाता है, तो वही ये कंट्रोल शिफ्ट दबा के लिख लिए। तो आपको नहीं करना है, ये तो मेरा अजीब है एड्रेस है इसलिए करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप इंग्लिश लिखिएगा तो हिंदी अपने आप आ जाएगा। इस तरह से डाकघर भी जो जो आपका है वो कर लेना, ठीक है। इंग्लिश लिखें तो देख रहे इंटर दबाए तो हिंदी में आ गया, लेकिन यहाँ पर ये है ना पूरा ना रहता है, ठीक है। तो इंग्लिश में लिखे हैं तो है ना, इंग्लिश लिखे तो पूरा ना नहीं आया तो उसको हटा देंगे, फिर हिंदी लिखना है। तो वही कंट्रोल शिफ्ट दबा के ना जो हिंदी हम टाइप डाउनलोड किए हुए हैं तो उसे हम सही कर लें। अब देखिए, अब यहाँ पर फिर थाना चूज करना है, तो थाना इसमें से जो रहेगा आपका वो चूज कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आते हैं पिन कोड, तो पिन कोड भी हो गया। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर वर्तमान पता है क्या, प्रेजेंट एड्रेस, अभी आप जहाँ रह रहे हैं, ठीक है। तो जो है वो कीजिएगा, अगर नहीं नहीं है सेम तो फिर आप फिर से भरिएगा। तो यहाँ मेरा सेम है तो सेम पे क्लिक कर दें, आवेदक का फोटो, ठीक है, ये आवेदक का फोटो हो गया, ठीक है। अब उसके बाद ये इस पे ना ये कैमरा रहता है ना जिसका, तो कैमरा वाला पे क्लिक करके फोटो ले सकते हैं। छात्र देखें, ठीक है, आपको ध्यान रखने के फोटो पे ना सिग्नेचर रहना चाहिए। आप अब देखिए वर्ग कैटेगरी, तो जिस कैटेगरी में आते हैं तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC2 होता है पिछड़ा वर्ग, ठीक है, पिछड़ा वर्ग यानी BC1 होता है। और बाकी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ये सब है, ठीक है। तो हम आते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग में, तो ये क्या करनी है, BC1 में आते हैं, ठीक है, कारपेंटर BC1। तो आप अपना देख लीजिएगा, ठीक है, क्रोम पे सर्च करके भी देख सकते हैं कि आप किस में आते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में, पिछड़ा वर्ग में, अनुसूचित जाति जनजाति किस में आते हैं, ठीक है। तो क्रोम पे आप सर्च करके देख लीजिएगा कि हाँ, कि जैसे मान लेते हैं कि आप कुछ भी हैं जादव हैं तो सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको एक सर्च करके बताते हैं कि जैसे कुछ कुछ चमार है तो वो SC में आएगा कि ST में आएगा, तो पता कैसे चलेगा। तो देखिए चमार SC और ST इन बिहार, बिहार सर्च कर लेना आप जिस राज्य में उसका अपना करिएगा। तो ये देखिए चमार कास्ट इज ए शेड्यूल्ड कास्ट SC इन बिहार, ठीक है, सेंट्रल में हो सकता है अलग हो, तो बिहार में क्या है SC में है, ठीक है। तो यहाँ पर तो SC चूज कर लेंगे अगर चमार है तो। उसके बाद अपना जाति कास्ट है ना चूज कर लेना, तो यहाँ बढ़ई है तो बढ़ई चूज कर लिए, ठीक है। तो इसमें ये जाति ढेर सारा है ना तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। फिर यहाँ पर जाति का अनुक्रमांक अपने आप ले लेता है, उपजाति में क्या कुछ नहीं बता रहा तो कुछ नहीं है, ठीक है। प्लेस सेलेक्ट कर रहा है ना तो कुछ नहीं है, आ रहा तो कुछ नहीं है, तो छोड़ देंगे। इस पर स्टार भी नहीं है तो इसको छोड़ देना है, तो छोड़ दिए पूरी तरह से। जिस पे स्टार है ना उसको देना जरूरी रहता है। उसके बाद यहाँ पे वर्ड वेरिफिकेशन कैप्चा कोड डालना 396287, तो वो डाल देते हैं। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे,
ठीक है, आई एग्री पे है ना क्लिक रहना चाहिए। उसके बाद हम लोग प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो देखिए ओके, ये ओके हो गया। अब देखिए थोड़ा लोड होगा, देखिए अटैच एनेक्चर बोल रहा है। ठीक है, इसको चेक कर लेना है कि सही है गलत। अब देखिए अटैच एनेक्चर करते हैं, अटैच एनेक्चर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दस्तावेज डॉक्यूमेंट ऐड करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पर मतदाता पहचान पत्र, आधार, बहुत सारी चीज़ें। तो आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे, आधार कार्ड मेरा है। आपको कुछ और भी दे सकते हैं ना, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड। तो आधार कार्ड दे देते हैं। चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जहाँ पर भी आधार कार्ड आप रखें, ठीक है, हम रखें डाउनलोड में, डाउनलोड किए थे। ठीक है, तो वो सब कहीं पर भी है आपका जो है, तो बस कर लेना है आपको। ठीक है, तो 200 केबी से कम में मांगता है, तो 200 केबी से कम में, तो आप ध्यान रखिएगा 200 केबी से कम में रखना है। उसके बाद सेव एंड लेक्चर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, स्कैन कर रहा है तो स्कैन पे लिख रहा। ठीक है, इतना काम हो गया। सबमिट, देखिए यहाँ पर पूरी तरह से हो गया। आप यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक किए तो देखिए ये आ गया। आप इसको आपको संभाल के रखना है क्योंकि इसी में लिखा हुआ है। तो